यूँ तो गोचर में आने पर हर ही स्टार हर राशि पर कुछ न कुछ असर अवश्य ही डालता है, लेकिन इन जनरल जो भी स्टार्स होते हैं उनका एक ही राशि में गोचर बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, इसलिए बहुत खास असर हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में बने रहते हैं, मीन्स बहुत स्लो मूविंग स्टार्स हैं, लाइक शनि, बृहस्पति और राहु। ये तीनों स्टार ऐसे हैं जो बहुत ही लंबे पीरियड तक एक ही राशि में बने रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शनिदेव अपना जो भी गोचर एक ही राशि में करते हैं वो 2.5 साल के लिए करते हैं, और 3 चरणों के रूप में वो एक ही राशि में बने रहते हैं, जिसे हम शनि की 7.5 कहते हैं। इसके साथ ही उनकी जो दृष्टियाँ पड़ती है जो शनि की ढैया के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए शनि का हमें दैनिक जीवन पे या जितने भी लोग होते हैं उन जो भी राशि के होते हैं उनको बहुत ज़्यादा असर दिखाई देता है। इसलिए शनि से सब लोग बहुत अधिक भयभीत भी रहते हैं। दूसरा जो स्टार होता है वो होता है बृहस्पति या गुरु। बृहस्पति भी एक ही राशि में लगभग 13 महीने तक रहते हैं, तो अगर कोई भी स्टार एक ही राशि में 1 साल से अधिक पीरियड तक रहेगा तो डेफिनेटली अपना प्रभाव तो अवश्य ही डालेगा। तीसरा जो एक और स्टार है जो बहुत लंबे पीरियड तक एक ही राशि में रहता है, मीन्स धीरे धीरे गोचर करता है, तो वो है राहु। राहु एक ही राशि में लगभग 1.5 साल तक रहता है, तो इस पूरे ही पीरियड में राहु के भी हमें बहुत ज़्यादा शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इट मीन्स जो भी राशियाँ लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करती है तो उनका सभी राशियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं शनि है, गुरु है, मंगल है, इनके पास 3-3 दृष्टियाँ होती है। तो जब भी किसी स्टार के पास एक से अधिक दृष्टि होती है, एक दृष्टि तो सभी स्टार्स के पास होती है, लेकिन जब भी जिन स्टार्स के पास 3 दृष्टियाँ होती है तो डेफिनेटली उनका असर और भी अधिक होता है। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी बात ये होती है कि 3 दृष्टियों में से कोई ना कोई एक दृष्टि तो बहुत ही अच्छी होती है, और वही एक दृष्टि आपका अगर अच्छा बुरा कैसा भी समय है तो उसे बैलेंस बनाकर ले जाती है। मीन्स आपका बहुत कठिन समय आपको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब भी किसी भी स्टार का गोचर होता है तो उस गोचर के पूरे ही पीरियड में वो पूरे ही समय आगे नहीं जाता है, मीन्स मार्गी नहीं होता है। उस पूरे पीरियड में वो वक्री भी होता है, अस्त भी होता है। तो इसलिए जब भी कोई लंबा गोचर भी आपके अगर चार्ट के अनुरूप अच्छा नहीं जा रहा है तभी डरने या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब भी वो वक्री होगा या आगे अस्त भी होते हैं कई स्टार, उस पीरियड में वो अपने बिल्कुल ही अलग प्रेडिक्शंस देते हैं। 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपना राशि परिवर्तन मेष राशि में करने वाले हैं, और यहीं पर वो 1 मई 2024 तक बने रहेंगे, मीन्स ऑलमोस्ट 13 मंथ तक वो मेष राशि में ही रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, जो बहुत ही अच्छी दृष्टियाँ मानी जाती है, क्योंकि गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान की तो हानि करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियों में अमृत होता है। मीन्स जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ बहुत अच्छे बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस पूरे ही 13 महीने के पीरियड में 4 सितंबर 2023 को गुरु वक्री होंगे, मीन्स एक राशि पीछे आ जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में सारे ही प्रेडिक्शंस बहुत डिफरेंट हो जाएंगे सभी राशियों के लिए, और टिल दिसंबर एंड तक यही स्थिति बनी रहेगी जब गुरु वक्री रहेंगे। 31 दिसंबर के बाद वो फिर से मार्गी होंगे और आगे का अपना गोचर कंप्लीट करेंगे टिल 1 मई 2024 तक। गुरु राशि चक्र में 2 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, धनु राशि एंड मीन राशि। धनु राशि 9वें भाव को और मीन राशि 12वें भाव को। लेकिन इनके बीच में ही आप देखिए शनि की 2 राशियां हैं, 10 और 11 नंबर, मीन्स मकर राशि और कुंभ राशि। शनि कार्य प्रधान एक स्टार है, मीन्स आप जैसे काम करेंगे वैसे ही आपको फल देंगे, और गुरु कहीं ना कहीं भाग्य से आपको जोड़ देते हैं। तो कर्म और भाग्य का एक बहुत ही अनोखा जो संगम हम देखते हैं तो वो हमारे चार्ट में ही हमें देखने को मिलता है। गुरु के साथ राहु इस वर्ष हमें दिखाई देंगे, वो भी अक्टूबर तक, मीन्स लगभग 6 महीने तक गुरु और राहु मिलके एक योग बनाएंगे जिसे हम कहते हैं गुरु चांडाल योग। अक्टूबर के बाद राहु आगे मूव कर जाएंगे तो आगे फिर अलग प्रेडिक्शंस हो जाएंगे। लेकिन गुरु के साथ राहु, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि चांडाल योग मीन्स अच्छा योग तो नहीं है, लेकिन ये चांडाल योग हर राशि के लिए बुरा नहीं है। गुरु की जो खुद की राशियाँ
जैसे धनु राशि और मीन राशि, वहाँ पर गुरु एज ए गुरु ही काम करते हैं। मीन्स एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर वो उच्च की राशि में है, मीन्स कर्क राशि में है, तो वहाँ पर भी गुरु, भले ही राहु का साथ होगा, गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो मेरे इन वीडियो की श्रृंखला में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पर्टिकुलर हर एक राशि के लिए गुरु का ये जो गोचर होने वाला है मेष राशि से 22 अप्रैल 2023 से क्या क्या प्रभाव डालेगा। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मीन राशि पर गुरु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि मीन राशि के तो राशि स्वामी स्वयं गुरु ही है और यहाँ पर वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और यहाँ पर राहु का साथ होकर गुरु चांडाल योग जो निर्माण हो रहा है उसका भी कोई दुष्प्रभाव हमें मीन राशि के लोगों पर नहीं दिखाई देगा। और 22 अप्रैल 2023 से हम देखते हैं कि जो भी मीन राशि के लोग हैं उन पर गुरु का एक गोचर तृतीय भाव से होगा। यहीं पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है, मीन्स मीन राशि के सभी लोगों पर, और साथ में अब आ गए हैं गुरु, तो कहीं ना कहीं अच्छे कॉम्बिनेशन भी बनेंगे। साथ में राहु है तो कुछ न कुछ बीच में उतार चढ़ाव भी आएंगे। तो द्वितीय भाव, जैसे कि हम जानते हैं कि कुटुंब का भाव होता है, धन का भाव होता है, वहाँ पर ही गुरु गोचर कर रहे हैं। और जब भी गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं तो उस स्थान की तो हानि करते हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी दृष्टि आए वहाँ पर वो अमृत बरसाते हैं। मीन्स द्वितीय भाव पर अगर गुरु गोचर कर रहे हैं तो मीन्स ये धन का भाव है, परिवार का भाव है, तो यहाँ पर छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन वो भी 4 सितंबर तक ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद सितंबर टू दिसंबर तक का पीरियड अच्छा जाएगा। देन अगेन कुछ न कुछ अलग प्रेडिक्शंस होंगे। यहाँ से हम जो भी हमारी बचत या जमा पूंजी है, निवेश है, उसको देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खर्च होने की संभावना दिखाई दे रही है। खर्च वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, भले ही आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो, अतिथि आ जाए, आप ट्रेवल करें, बीमारी हो, मीन्स कहीं ना कहीं आपका जो बचा हुआ पैसा है वो खर्च हो सकता है। साथ ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कुछ ऐसी गलत जगहों पर लगा सकते हैं जहाँ पर आपको नुकसान होने की संभावना है। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहकर ही करें तो बेटर होगा। यहीं से हम कुटुंब का भाव भी देखते हैं। कुटुंब मीन्स फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, जहाँ पर भाई बहन, चाचा मामा ताऊ सभी कोई आते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे इश्यू दिख रहे हैं। अगर पहले से कोई आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं, स्पेशली पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेके, तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो बेटर होगा। साथ ही ससुराल से भी अपने संबंधों को थोड़ा सा सहज कर चलेंगे तो बेटर होगा। यहीं से क्योंकि गुरु की एक जो डायरेक्ट दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव होता है आयु और मृत्यु का भाव, और जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ती है वहाँ तो गुरु फायदा देते हैं। तो गुरु का ये जो यहाँ से जो दृष्टि पड़ने के कारण आपका धर्म, अध्यात्म, योग, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों में बहुत मन लगेगा। आप बहुत सारे धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेंगे, साथ ही आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। और यहीं से एक तरफ हम देख रहे हैं कि कुटुंब वाले भाव में बैठ के थोड़े से हानि कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में, लेकिन यहीं पर उनकी दृष्टि बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी। अगर पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो वो बातचीत के जरिए हल होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। साथ ही जैसे कि मैंने कहा कि ससुराल पक्ष पर भी उनकी नज़र है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा बनाकर उनसे चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं कि अष्टम दृष्टि जो पड़ रही है गुरु की वो अच्छी ही है। अगर कोई डाइजेस्टिव इश्यूज से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं, थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे तो अच्छा होगा। अदरवाइज कोई मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको डाइजेस्टिव इश्यूज तंग कर सकते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस पर, मीन्स कार्य भाव पर। तो कार्य से संबंधित जो भी आपके हैं, भले आप नौकरी पेशा हैं या आप बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कुछ भी, आपके लिए बहुत अच्छी दृष्टि रहेगी। क्योंकि कार्य भाव पर ही दृष्टि होने से तो कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव अवश्य मिलेंगे। मीन्स आपके अपने एम्प्लॉइज़ होंगे या आपके जो भी सब ऑर्डिनेट हैं उनके थ्रू भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। जो भी आप प्रमोशन या जो चीज़ें आप चाहते हैं वो भी आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में मिलेगी। यहीं से हम पिता को भी देखते हैं तो पिता का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। कुछ उनसे फाइनेंशियल आपको गेन भी हो सकता है, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। मीन्स यहाँ पर दृष्टि होने से, 5वीं दृष्टि 10th हाउस पर होने से, ये सारी चीज़ों में आपको बहुत ही अधिक लाभ रहेगा। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है 6ठे भाव पे, और 6ठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का भाव पर। वहीं पे अगर गुरु की दृष्टि है, 6ठे भाव में गुरु कारक भी होते हैं, तो वहाँ पर
थोड़े से, जैसे मैंने आपको अष्टम भाव पर भी दृष्टि होने की वजह से बताया है कि थोड़े डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही आपको कोई भी मीन्स अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो मिल तो जाएगा लोन, लेकिन अगर आप उसे रीपे कर सकते हैं तभी लीजिए, अदरवाइज अपने कोई जॉइंट में लोन लीजिए, अदर फैमिली मेम्बर के साथ लोन लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहीं से हम देखते हैं कि बीमारियों वाली जो बात है कि हाँ कुछ भी डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज रखेंगे, खाने पीने पे कंट्रोल रखेंगे, वजन पर कंट्रोल रखेंगे, तो इस सच कोई मेजर इशू नहीं होगा। यहीं से हम गुप्त शत्रु या शत्रु को भी देखते हैं। तो अगर आप अहंकारी नहीं बनते हैं और थोड़ा सा नॉर्मल रहते हैं और लोगों के साथ मित्रवत संबंध रखते हैं, तो आप देखेंगे कि इस तरह के कोई प्रॉब्लम आपको, इन सारी जो जीवन की 3 बड़ी ही नेगेटिव चीज़ें होती हैं, रोग, ऋण, शत्रु, उनमें से कोई भी चीज़ आपको तंग नहीं करेगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं स्पेशली रिलेटेड टू हेल्थ, तो आप ये रेमेडी अवश्य ही करें। एक पीतल का लोटा लीजिए कोई भी गुरुवार के दिन और उसमें चने की दाल भरिए, गुड़ का एक टुकड़ा रखिए, 1 रुपये का कॉइन रखिए और कोई भी मंदिर में जाकर आप इसे रखाइए, मीन्स वहाँ पर डोनेट कराइए। साथ ही रुद्राभिषेक अवश्य ही करें, पीली वस्तु का दान अवश्य करें। साथ ही अगर ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप पढ़ने लिखने से संबंधित जैसे स्टेशनरी होती है या कोई इस तरह किसी की फीस आप भर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि गुरु की आप पर बहुत कृपा होगी। आई होप मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा साबित हो। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।